भगवान भुवन भास्कर का एक अनुकूल और महत्वपूर्ण गोचर होने जा रहा है 16 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर सन 2024 तक। शास्त्र कहता है जपा कुसुम संकासम कास्य पेयम महाद्युतिम तमो अरिम सर्व पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। अर्थात भगवान सूर्य नारायण जिस स्थान पर उपस्थित हो रहते हैं उस स्थान पर कोई पाप और अंधकार तिमिर नहीं रह पाता। और यही सूर्यदेव अभी अभी अपने शत्रु शुक्र की राशि को छोड़ करके, अपने नीचत्व राशि को छोड़ करके अपने मित्र मंगल के वृश्चिक राशि पर प्रवेश करने वाले हैं। जैसे ही इनका प्रवेश होता है इनकी स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अपने शत्रु की राशि को छोड़ करके अपने अनुकूल, अपने अंगरक्षक के घर पर इनका आगमन होगा। इनके अगुवाई करने के लिए, इनके स्वागत के लिए बुध देव जो कि ग्रहों के राजकुमार हैं पहले से विद्यमान रहेंगे। चूंकि ये योग केंद्र स्थान पर बनेगा, इसलिए बुध आदित्य नाम का एक राजयोग भी इस समय पर देखने को मिलेगा पूरे 1 महीने तक। देख लीजिए, यदि 2 से 3 साल को आपको जानना है, शनि देव सब कुछ बता देंगे, देवगुरु बृहस्पति बता देंगे आपके 1 साल का हाल। वैसे ही सूर्य भगवान बता देंगे कि आपका 1 महीना कैसे व्यतीत होगा, क्या स्थितियां होंगी, क्या कुछ प्राप्त होगा, कहाँ हमको सावधानी रखनी होगी। आज सूर्य पर चर्चा हो रही है, एक ऐसे ग्रह जो सिंह राशि के अपने ही राशि के स्वामी बनते हैं। इनका गोचर काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चतुर्थ भाव पर यह योग बनता है। इस हिसाब से कोई प्रॉपर्टी, कोई जमीन जायदाद से जुड़े हुए कार्य यहाँ पर सिद्ध हो सकते हैं। चतुर्थ भाव आपके फैमिली, आपके परिवार का होता है, इसलिए पारिवारिक जिम्मेदारियों का आप निर्वहन कर पाते हैं और अपने परिवार के लिए आप कुछ बेहतरी प्रयास करते हुए अपना और अपने परिवार का कल्याण भी कर सकते हैं। ये सूर्य का प्रभाव होता है। माना जाता है कि सूर्य जब राशि के स्वामी होकर के चतुर्थ में होते हैं, चतुर्थ भाव शांति का होता है। यदि किसी कारण से मन अशांत है, किसी कारण से कोई कार्य नहीं बन रहे हैं, तो सूर्य भगवान यहाँ पर शांति कायम करने के लिए ही चतुर्थ भाव पर उपस्थित हुए हैं। अब यहाँ पर जो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए यदि कोई विवाद हैं, उन विवादों के निपटारे के लिए भी सूर्यदेव एक अनुकूल स्थिति पर अभी 1 महीने तक आपका समर्थन करेंगे। सूर्य को एक मरकरी लाइट के बराबर आप मानिएगा, क्योंकि इनके पास जो उजाला है, इनके पास जो प्रकाश है, वो सारे संसार को प्रकाशित करते हैं। जब यही सूर्य का प्रकाश हमारे 10वें भाव पर पड़ता है, जहाँ पर इनकी 7वीं दृष्टि पड़ती है, वो स्थान महत्वपूर्ण हो जाएगा। ऑलरेडी पहले से 10वें भाव पर सिंह राशि के देवगुरु बृहस्पति चल रहे हैं और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति इस समय पर वक्री होकर के भाग्य का परिणाम भी दे रहे हैं, अर्थात गुरु की स्थिति तो अच्छी हो गई। अब यहाँ देवगुरु बृहस्पति सूर्य पर दृष्टि दे रहे हैं और सूर्य दे रहे हैं देवगुरु बृहस्पति पर दृष्टि, और दोनों ही एक दूसरे के मित्र हैं, प्रबल मित्र हैं। इस हिसाब से अब उस मरकरी लाइट का जो पोजीशन है वो घूम करके आपके कैरियर के पास पहुंच गया। कर्म क्षेत्र के दृष्टिकोण से ये एक सूर्य का प्रभाव काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इस समय पर सूर्य का संबंध चूंकि पोजीशन से होता है, कोई आपके पोजीशन में वृद्धि हो सकती है इस समय पर, क्योंकि आपके लगन के राशि के स्वामी हैं। स्वास्थ्य में अनुकूलता यहाँ पर देखने को मिलेगी। कोई स्वास्थ्य में परेशानी है, उन परेशानियों का यहाँ पर शमन होता है। 10वां भाव आपके कर्म क्षेत्र का है और सूर्य गवर्नमेंट है, इसलिए शासन से अथवा शासना अधिकारी से कोई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है या फिर उच्च अधिकारियों से कोई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो ये सूर्य का गोचर एक महत्वपूर्ण गोचर होगा, जहां पर आपके पोजीशन ही नहीं बल्कि आपकी प्रतिष्ठा और आपके इंक्रीमेंट की संभावना को भी काफ़ी महत्वपूर्ण बना जाते हैं। ऐसे हैं भगवान सूर्यदेव। एक अकेले ऐसे ग्रह हैं जिनके संग में नारायण शब्द जुड़ता है। बाकी सभी ग्रह को हम देव कहते हैं, शनि देव, राहु देव, मंगल देव, लेकिन ये इनके संग में नारायण शब्द जुड़ता है। इसका मुख्य जो कारण है, भगवान सूर्य को कहा गया है कि यही चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायता, अर्थात भगवान नारायण के आँखों के रूप में ये सूर्यदेव हैं और इसी हिसाब से भगवान नारायण समस्त संसार को देखते हैं इसी सूर्य के माध्यम से। यही सूर्यदेव इतने प्रभावशाली हो जाते हैं कि आपके अपने राशि के स्वामी तो बन ही गए, साथ ही साथ यही सूर्यदेव सदैव आपके पोजीशन, आपके स्वास्थ्य की उत्तमता और संसार में एक वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए सबसे अधिक प्रभावपूर्ण ग्रह
ग्रह बनते हैं। चूंकि ये आपके लगन के स्वामी होकर के दसम भाव को देखेंगे, कोई निश्चित ऐसा कार्य इस समय पर बनेगा जो काफ़ी लंबे समय से रुक रहा है या कोई कार्य हमारा नहीं बन पा रहा है, तो ये सूर्यदेव एक ऐसे एक ऐसे प्रकाश का उजागर कर सकते हैं जहां हमारे कार्य बन जाए, संवर जाए। कैसे इस सूर्यदेव को हम अनुकूल बना सकते हैं, कैसे इनके कृपा के पात्र हम बन सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। सुबह प्रातः काल जल्दी उठना, भोर के समय पर जल्दी उठना इस सूर्य के सबसे अच्छे शुभ परिणाम को प्राप्त करना है। 10 प्रकार के पुरुषार्थ की वृद्धि होती है सूर्य के प्रातः काल सूर्योदय के समय पर उठने का, जिसमें हमारा धन, हमारा साम्राज्य, हमारा वैभव, हमारे कर्म क्षेत्र, हमारी आयु, ये सब समाहित होते हैं। अर्थात सुबह उठ करके जो भगवान सूर्य को वंदन किया, अर्थात हमने राजा को प्रणाम कर लिया, और राजा यदि आपके बस में है, राजा यदि आपके समर्थन में है, तो चाहे राहु हो, शनि हो या फिर मंगल हो, कोई भी ग्रहों का दुष्परिणाम हमको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि राजा हमारे पक्ष में है, राजा की कृपा हमको प्राप्त होने जा रही है। प्रातः काल उठ करके तांबे के चरु में, तांबे के लोटा में भगवान सूर्य को जल अर्पण करना इनके शुभ परिणामों में कई प्रकार से कई गुना इनकी वृद्धि को कायम रखते हुए आपके जीवन को अनुकूल बना जाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।